गाइस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं यहाँ पे, रैपिड फायर करेंगे, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे यहाँ पे। जल्दी से बेटा सबसे पहली चीज़ क्या कर दो यहाँ पे, एक चीज़ कंफर्म कर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि भाई आज क्या है, कि भैया आपको कोई जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रहा है आपको। बस ये दो चीज़ें आपको बतानी है, जल्दी से बेटा बता दो कि ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल ऑडियो और विजुअल बिल्कुल क्लियर आप लोगों के लिए, बस ये बता दो सबसे पहले। चलो मेंटल श्वेड ठीक है, ठीक है, ठीक है सभी। अब जल्दी से मुझे बता दो कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल भाई, बच्चा पार्टी सभी को, ठीक है, हिमांशु प्रताप सिंह सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है, सत श्री अकाल सभी को। अब पहले वॉइस का बेटा बता दो, यहाँ पे वॉइस क्लियर है सबको? चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। विजुअल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो आज मॉर्निंग में एक सेशन हुआ था जिसमें आज हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था यहाँ पे, तो करना क्या है, उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? इस टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा आपको, जो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखिएगा, वहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है, उसी पे लगा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइज एक बार लिंक कॉपी करके इसको जल्दी से शेयर कर दो यहाँ पे। आज एक्सप्लेनेशन नहीं, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आज हम रैपिड फायर करेंगे पूरा, ठीक है, पूरा उड़ा देंगे। और आज चेक कर लेना कि भैया आज आपकी स्पीड कितनी है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि स्पीड ही हमें सबसे बेहतर चाहिए, बाकी सब तो कुछ कर ही लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की यहाँ पे। तो सभी रेडी हो यहाँ पे, ठीक है भैया, सभी का हमारे अंदर मिल चुका है मुझे सभी को। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। चलो बेटा जल्दी से बता दो कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। चलो हाँ भैया, थोड़ा सा लैग हो रहा है वीडियो, हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रेडी है यहाँ पे, चलो शेयर कर दिया, चलो मैंट्री शर्ट शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। चलो आप रेडी हो जाओ यहाँ पे। आज का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इसके साथ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहो यहाँ पे। तो बेटा ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा, पेन मार्क सेट, ऑल सेट, रेडी स्टेडी गो। ये रहा बेटा पहला प्रश्न आपका, जल्दी से आंसर करना। पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायो है, तो जल्दी से फटाक से आंसर कर दो। द पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, रंग बताने हैं आपको। जो कलर ब्लाइंड होता है बंदा यहाँ पे, तो वो कौन से रंग यहाँ पे नहीं देख पाएगा, जल्दी से एक बार बताना है यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से फटाक से बताओ, जल्दी से आंसर, और लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो जल्दी से यहाँ पे, ठीक। जिडिस मैरी, डोंट वरी अबाउट दैट। आज स्पीड भैया सबको बढ़ाएंगे, आज सबकी स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे, जल्दी से। तो ठीक है, जो कलर ब्लाइंड होते हैं तो डैट मीन सिंपली मीन उनमें क्या होता है, जो रेटिना का जो कॉन्स वाला होता है वो सेल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो याद रखिएगा, तो इस केस में वो यहाँ पे क्या नहीं देख पाते हैं, करीब 4 रंग तो होते हैं यहाँ पे, जिसमें हम सबसे पहले रेड एंड ग्रीन एंड ब्राउन, ठीक, इनमें वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट दिया है किसका, रेड एंड ग्रीन का, तो वहाँ पे रेड एंड ग्रीन क्या हमारा बिल्कुल सही होगा। आई की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, स्पेशलिस्ट को ऑक्यूलिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद ये अगला प्रश्न आपका, अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून देन यू विल हियर इट्स साउंड ऑन अर्थ आफ्टर। अगला प्रश्न आ गया है ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। चलो लेट ना हो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लेट नहीं होना है। आप जल्दी से यहाँ पे सभी का अभिनंदन मिल चुका है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा यहाँ पे, कि अगर एक धमाका चांद के ऊपर होता है तो आपको उसकी ध्वनि कितनी देर में सुनाई पड़ेगी, बस जल्दी से एक बार बता देना इसका आंसर क्या होगा। 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में, या फिर 3 घंटे 3.7 आवर्स में, ठीक है, या फिर आप सुन नहीं सकते, तो बता देना आंसर क्या होगा इसका बेटा जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 4 4 4 4 4, ठीक है, कांट हर्ड, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये अगर पृथ्वी है तो बीच में क्या है, वैक्यूम है, और यहाँ पे चांद है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज मून। तो चांद पे भी वैक्यूम है और बीच में भी वैक्यूम आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, साउंड ट्रैवल करता है नहीं वैक्यूम में, तो याद रखना यहाँ पे, तो इसका कैन नॉट बी हर्ड, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर हम बात करें चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगते हैं, मून की रोशनी के लिए 8 मिनट 18 सेकंड लगेंगे यहाँ पे, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी, तो डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक। और हाँ, अब आज थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा भी कर दिया है, अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तब भी बता देना, अगर यही रखना है फॉन्ट तो ये भी बता देना यहाँ पे जल्दी से। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न आपका ये,
व्हाई डज अ कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग? ठीक, जो एक तोप का गोला होता है वो फिर रिकॉइल क्यों करता है, पीछे झटका क्यों मारता है, ये आपको बताना है यहाँ। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक, जल्दी से। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है न्यूटन का तीसरा लॉ, और चौथा है पहला लॉ। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना। अभी बेटा कमेंट थोड़ा रीड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि हम फोकस है इस समय आपके क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सभी के आंसर यहाँ पे देखें हम। ठीक है, सही है, बढ़िया, चलो ठीक है। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, थर्ड लॉ बिल्कुल सही है। हम एक चीज सिंपल सी याद लगे, रिकॉलिंग, किसी भी चीज में यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, थर्ड लॉ यहाँ पे होगा। इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा अपना काम करता है, हर स्टेप में काम करेगा। अगर मैं इस समय आपसे बात भी कर रहा हूँ तो एक एक स्टेप में वो क्या करता है, एनर्जी डिसोसिएट होते जाता है, थोड़ा थोड़ा बिखरते जाएगा, लॉस होता जाएगा, लेकिन ओवरऑल वो हमेशा बराबर बना रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, थर्ड लॉ। ठीक है, अब इसके बाद जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया, बिल्कुल ठीक है सुशील कुमार, ठीक है, सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आ गया है, इसका आंसर कर दीजिए रंजीत छावन, ठीक है बेटा, चलो जल्दी से बताना है यहाँ पे कौन सा सुचालक होगा। ग्रेफाइट है, डायमंड है, पीट है एंड चारकोल, क्या सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ यहाँ पे। सोनम निम्बल बेटा, किसी का इग्नोर नहीं करते हम, किसी का भी नहीं करते, ठीक। चलो ग्रेफाइट भाई, बढ़िया। अब एक चीज सिंपल सी जान लीजिए यहाँ पे, कोल वैसे तो देखा जाए वो सुचालक नहीं होता है, मतलब वो कंडक्टर नहीं होता, वो इट्स अ बैड कंडक्टर। बट इसका जो ग्रेफाइट होता है, जो इसका, हाँ यहीं से एक टर्म आती है एलोट्रोप। एलोट्रोप में क्या होता है, एक चीज़ सेम होती है, एक चीज़ डिफरेंट होती है। सेम क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यहाँ पे बस इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। तो कार्बन का एलोट्रोप ही यहाँ पे ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, C60 जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है, जबकि पीट सबसे गंदी क्वालिटी का क्या होता है, कोयला होता है यहाँ पे, बढ़िया। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो ये रहा बच्चा पार्टी आपके लिए अगला प्रश्न, फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल, ठीक है, एक ताज़ा अंडा जब खारे पानी में रखा जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होते हैं वो मैंने बता दिया। अब इसका आंसर बता दो यहाँ पे कि अंडा जो अंडे होते हैं अगर उसको डुबाया जाए तो उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ठीक है सोनम बेटा, क्लियरली चीजें नहीं हो पा रही थी इंटरप्रेट, ठीक है। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। फ्लोट करेगा, सुशील कुमार कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बेटा, सारा खेल है किसका, डेंसिटी का। अगर नॉर्मल पानी होता तो उसमें हम करते तो बिल्कुल क्या करता है, ये फ्लोट नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, क्या नहीं करता, फ्लोट नहीं करता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अंडे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। जब भी एक चीज का हमेशा याद रखना, जिस भी किसी द्रव्य में कोई भी वस्तु डालते हो, अगर उसका घनत्व उस बॉडी से ज्यादा है तब तो वो क्या करेगा, वो नीचे डूब जाएगा। जैसे कि आप सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या ले लो, एक छोटा सा थर्माकोल ले लो और एक जगह आयरन ले लो, सेम साइज का। यहाँ पे कौन सा डूबेगा, यहाँ पे आयरन डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे याद रखेगा कि यहाँ पे पानी का घनत्व ज्यादा हो जाएगा, अंडे का कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, तैरेगा यहाँ पे। तो सी हमारा सही आंसर होगा, फ्लोट करेगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी। ठीक इसी तरीके से वो आपने याद देखा होगा कि सी से रिवर के अंदर जाते हैं तो क्या होगा, एक शिप उठता है कि नहीं उठता, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी क्या होती है, लो होती है। तो लो डेंसिटी पे यहाँ पे क्या होगा, वो जिसमें सी से रिवर में कोई भी बोट वगैरह जाएगा तो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, उल्टा कर दो तो समंदर में थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चीजें क्लियर, एक बार जल्दी से बता दो, ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद, हाँ नॉर्मल पानी नहीं है ये खारा पानी है। चलो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, द फोर्स विच मेक्स अ
व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड, ब्रेक लगाने पर वाहन को रुकने वाला बल को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से हाँ एक चीज बेटा बता देना कि स्पीड से ही है या फिर थोड़ा स्लो करें या थोड़ा और तेज कर लें। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। जब कभी आप ब्रेक लगाते हैं तो उस दौरान जो बल लगता है तो वो कौन सा बल होगा, यहाँ पे जल्दी से बता दो एक बार, ठीक है, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पे कि जिस समय आप ब्रेक लगाते हो, मतलब गाड़ी की अपनी, आपकी तो लगी नहीं रही यहाँ पे, ठीक है, इतनी स्पीड ठीक है सभी के लिए, चलो ठीक है बढ़िया। अब यहाँ पे सी बता रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स सबसे पहले किसने आंसर किया है बेटा, क्या नाम है इनका, ठीक है तुलसी सिंह, ठीक है बेटा बढ़िया है यहाँ पे, ठीक, साक्षी बेटा बहुत बढ़िया, उसके बाद आर्य राज बहुत बढ़िया। तो भैया ये 3 बंदों ने सबसे पहले जवाब दिया। यहाँ पे एक चीज सिंपल सी याद रख लेना, फ्रिक्शन के लिए एक स्टेटमेंट दी जाती है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा हम चल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा सड़क और टायर के बीच में जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही आसानी से आपका जो बाइक है वो रुक पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये कॉफिशिएंट होगा तो याद रखिएगा उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं स्लाइडिंग की एंड प्लस रोलिंग फ्रिक्शन की। यहाँ पे स्लाइडिंग में फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रोलिंग। यहाँ पे कैसे, कॉन्टैक्ट एरिया जितना बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जब कभी भी फ्रिक्शन होगा तो वहां पे गर्मी पक्के तौर पे वहां पे मिलेगी। तो यहाँ पे सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। चलो फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, इन विच फॉर्म इज द सप्लाइड हीट स्टोर्ड ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ को जिस समय हम गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मा की जो एनर्जी होती है वो किस रूप में संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। पहला है हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर डी आंसर है ए एंड बी दोनों। अरे सुशील कुमार लेट्स फाइट देन, बेटा मूड ऑफ है तो आ जाओ बेटा, लड़ाई करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कितने क्वेश्चन तुम सही करते हो। जो आज सबसे ज्यादा सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको मेरी तरफ से चॉकलेट पक्की है, ठीक, एड्रेस के साथ बताना तभी तो भेज पाएंगे। चलो जल्दी से बताइए अरुंधति, एक्सप्लेन किया बेटा। जो फ्रिक्शन होता है उसमें होता यूं है कि वो मोशन को अपोज करता है हमेशा, जब अपोज करता है तब जैसे ही अपोज करेगा तो जो फिनोमिनन है उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी यहां पे दोनों होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है। अरे हीट तो बेटा खुद में अपने आप में वो स्टोर किस चीज में होता है, एक चीज याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम mgh कहते हैं। यहाँ पे ये डिपेंडेंट होता है किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होता है उसका स्क्वायर का, जबकि ये हाइट के रेफरेंस में कितना ऊंचा है उसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है यहाँ पे, तो ये चीज याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये चीजें क्लियर होगी आपके लिए। अगले प्रश्न के लिए बढ़िया, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है ये आपको बताना है। पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है हुक्स लॉ, तीसरा है बर्नौली, चौथा है पास्कल। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताना एक बार। जो भैया लेट आते हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अविनाश बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आपका है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी को हम बात करते हैं यहाँ पे कि पार्टिकल की मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है जब किसी भी चीज को हीट अप करते हैं। अब जल्दी से आंसर कीजिए इसका। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस किसके सिद्धांत पे काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अमन कुमार बेटा जो टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिल जाएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जो कमेंट देख लीजिएगा, वहां पे गगनदीप महिंद्रा नाम का चैनल है, वहां पे जुड़ जाएगा यहाँ पे। चलो भैया बहुत बढ़िया। बॉयल्स लॉ तो गैस का लॉ हो गया, बर्नौली थो सुपर जो लिक्विड होता है उसके ऊपर काम करता है, पास्कल्स का फोर्स के ऊपर काम करता है, तो बच गया एक हमारा हुक्स लॉ के ऊपर काम करता है। जितना आप खींचना चाहते हैं उतना ही आपको बल लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो याद रखिएगा हुक्स लॉ। चीजें क्लियर। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, विच ऑफ द मेटल्स हैज द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी,
किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। हुक्स लॉ भैया बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम भी थोड़ा पानी पी ले बेटा, बहुत बोल लिए है। नहीं नहीं, हम बेटा चॉकलेट देंगे आपको, डोंट वरी, डोंट वरी। अजय सिंह राज, ठीक है भाई, नहीं मारा तेरा सिद्धू मूसेवाला। थोड़ा आंसर भी कर देना छेती छेती। कॉपर नहीं है बेटा, कॉपर नहीं है, इतना जान लो यहाँ पे। ठीक है भैया, राजू करके आंसर किया। मुझे आंसर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, प्रिपरेशन भैया सबकी सॉलिड है। सिल्वर इज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर माना जाता है और बेस्ट रिफ्लेक्टर भी माना जाएगा। यहाँ पे जब कभी शीशा बनता है उसके पीछे यहाँ पे इसकी कोटिंग होती है, और कभी भी मौका मिले आपको कहाँ पे, जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे देखना, वहाँ पे ये बड़े बड़े यहाँ पे सिल्वर बार पड़े रहते हैं, क्योंकि ये सुचालक होता है किसका, यहाँ पे ये किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे दोनों का हो जाएगा, यहाँ पे हीट का भी और इसका भी। यहाँ पे चीजें क्लियर, तो सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो जाएगा। आयरन को इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, जबकि एल्युमिनियम का काफी कम है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, वाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेस। अंतरिक्ष में जहाजों में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव क्यों होता है, ये आपको बताना है। जड़ता या जिसको इनर्शिया कहते हैं उसके चलते, केंद्र भूमिक शक्ति के कारण यहाँ पे जो ऊर्जा, उसके बाद जीरो ग्रेविटी शून्य गुरुत्वाकर्षण, या फिर ऑर्बिटल मोशन कक्ष गति के चलते। किसके चलते होगा, जल्दी से बताना एक बार, ठीक, जल्दी से बता दो गाइस। सेशन को शेयर कर दो। यहाँ पे धड़ल्ले से कमेंट चल रहे हैं ना, इससे 10 गुना तेज चलने चाहिए यहाँ पे। क्योंकि सिल्वर इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग यहाँ पे रेगुलर, क्योंकि भैया इसकी मुद्राएं बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जीरो ग्रेविटी बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीरो ग्रेविटी बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलो निकम्मे हो सब। चलो देखो एक बार, अब एक सिंपल सी बात जान लीजिए। ये पृथ्वी रही तो इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या है, ये चीज घूम रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे चीजें हो क्या जाती हैं, अगर ये यहाँ पे भी कक्षा में घूम रहा है तब ग्रेविटी कहाँ से काम कर रही है वहाँ पे भैया, ठीक है। जीरो ग्रेविटी तो हो नहीं सकता यहाँ पे अगर इस ऊंचाई पे है। तो इस केस में यहाँ पे जो केंद्रिक बल है यहाँ पे, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे सूरज के इर्द गिर्द घूमने में भी कौन सी फोर्स काम करती है पृथ्वी की, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है, जो केंद्र की तरफ उसको खींच के रखती है यहाँ पे। तो इस चीज को याद रखेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। जीरो ग्रेविटी तो बहुत ऊपर चला गया यहाँ पे ऑर्बिटिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी की ऑर्बिटिंग कर रहा है यहाँ पे, ये चीज याद रखना है यहाँ पे, ठीक। पृथ्वी से, वायुमंडल से काफी बाहर नहीं गया, वायुमंडल के अंदर ही है अभी हम यहाँ पे। तो वो चीज एक्सप्लेन कर दी मैंने। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसमें बॉडी सेंटर के अंदर की तरफ मुड़ती है, एक सेंट्रीफ्यूगल होगा जिसमें हम बाहर की तरफ जाएंगे यहाँ पे। तो दोनों चीजें याद रखना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करें, किसकी, सेंट्रीफ्यूगल की, वो दूध नहीं, दही से मक्खन निकालने वाला प्रोसेस उसी का है। और प्लस जो स्पिनर होता है अपना कपड़े सुखाने वाला, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इस चीज को याद रखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जीरो ग्रेविटी की बात करें, यहाँ पे जीरो ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र में होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसी के साथ ग्रेविटी जुड़ी गई है, तो दो चीजें रखना यहाँ पे, एक होता है एस्केप वेलोसिटी, एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए होता है, जो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा यहाँ पे। इस केस में इसको अचीव करने के लिए उसका द्रव्यमान बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता है यहाँ पे। अब इसके बाद अगली चीज की अगर हम बात करें, अगली चीज क्या है यहाँ पे, वो है ऑर्बिटल। तो इसके ऑर्बिट में बने रहने के लिए कम से कम जो यहाँ पे चाहिए होगा,
वेलोसिटी उसी का ऑर्बिटल कहलाते हैं। अगर इससे कम होगा वो नीचे करके आ जाएगा। आईएसएस के बारे में पढ़ के देखना है यहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है यहाँ पे, उसके बारे में देखना एक बार। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए यहाँ पे, सूडो फोर्स नहीं हो सकता अमन कुमार, सूडो फोर्स ठीक है वो चीज अलग होगी। अब अगला प्रश्न ये है, मटेरियल ऑफ रेन प्रूफ टेंट्स एंड कोट्स फॉर देयर वाटर प्रूफ ड्यू टू, जो रेन कोट आप लोग पहनते हैं या हम भी पहनते हैं, तो उसकी जो प्रोटेक्शन होती है, वाटर प्रूफिंग होती है, वो अपने किस प्रॉपर्टी के चलते होती है, ये एक बार बता दो जल्दी से। नहीं बेटा, निकम्मे भी हो और नालायक दोनों हो, जल्दी से बता दो अगला प्रश्न यहाँ पे। गुड मॉर्निंग पांडे साहब, बस जल्दी से बेटा आंसर कर दो यहाँ पे। ठीक, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना एक बार। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज जान लो, यहाँ पे जो यहाँ पे मरकरी नहीं, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी किसके चलते, सरफेस टेंशन के चलते ही स्फेयर होती हैं, वो भी चीज याद रखना यहाँ पे। और इसी चीज के कारण यहाँ पे सरफेस, अब एक चीज देखो, हार्ड वाटर के साथ हम क्या करते हैं, उसकी सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, जिसके चलते जो कॉलर में मैल जहां फंसी होती है ना वो निकल जाती है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, विच टाइप ऑफ पेन यूजेस कैपिलरी एक्शन फॉर फ्लो ऑफ इंक, किस तरह का पेन में यहाँ पे कैपिलरी जो है वो एक्शन यूज होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता देना क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। नालायको पेन तो यूज करते हो ना, एक फाउंटेन होता है, एक बॉल होता है, जेल होता है, भांति भांति के पेन इकट्ठे करके रखे होंगे। ठीक, चलो सरफेस टेंशन बिल्कुल सही था उसका। अब अगले प्रश्न की बारी है, इसका आंसर कीजिए कि यहाँ पे किस तरीके का पेन यहाँ पे यूज करता है कैपिलरी एक्शन को, एक बार बता दी जल्दी से। विस्कोसिटी बेटा क्या होता है, घनत्व होता है विस्कोसिटी। ठीक है, कोई चीज कितनी संघन है। ठीक है, फाउंटेन पेन, ठीक है अंजलि कुमारी प्राचीज, ठीक है। तो बता मतलब सभी ने पेन यूज किया हुआ यहाँ पे। चलो फाउंटेन पेन में अगर आप देखा, उसके ऊपर निब बनी होती है ऐसे करके, बीच में एक ऐसी डंडी सी बनी होती है, इसी के सहारे से वहां पे क्या है वो नीचे आता है। अब फाउंटेन पेन के साथ साथ और कौन कौन सी कैपिलरी की होती हैं, दिए में जो तेल ऊपर जाता है वो भी इसका एग्जाम्पल आएगा। ठीक, पेपर के ऊपर स्याही फेंक के देखना, वो रेशे रेशे निकल जाते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, एक बीकर से दूसरे बीकर में अगर आपको पानी ट्रांसफर करना है, एक शू लेस डालिए या कोई भी धागा डालिए कॉटन का, उसमें भी वही चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे फाउंटेन पेन होगा हमारा। ठीक, अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को कृत्रिम पकाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा है आइसोसाइनाइड और डी इज नाइट्रस ऑक्साइड। किसका यूज होगा जल्दी से बता देना एक बार आंसर, जल्दी से। ठीक है, कृत्रिम चीजें वैसे तो खानी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी प्रश्न बनता है तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। अमन कुमार बेटा डोंट वरी, सब कुछ मिल जाएगा, बस अभी सेशन पे फोकस कर लो, सब कुछ मिलेगा। बस पहले सेशन पे फोकस कर लो, क्या पता आपको जरूरत ही ना पड़े, इतना अच्छे से समझ लो कि अगली बार क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दो, तो इसलिए पहले सेशन पे फोकस करो। अब जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, डी बता रहे हैं, डी का आंसर हो जाएगा बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। हैव यू गॉन मैड? बी कैल्शियम कार्बाइड, बिल्कुल सही। अब कैल्शियम कार्बाइड जिस समय मॉइस्चर के साथ मिलता है तो वहां पे एसिटिलीन फॉर्म होता है, तो आप कह सकते हैं कि एसिटिलीन का भी प्रयोग हम किसके लिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए करते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग के साथ एसिटिलीन का यूज जो होगा वो वेल्डिंग में भी होगा, ये होगा लिखने वाला था। चीजें क्लियर। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, विच एलिमेंट इज केप्ट अंडर वाटर। ठीक है, कौन सा जो है वो पानी के तत्व जो है वो पानी के नीचे रखा जाता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना। फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सीसियम, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो एक बार। ठीक गाइस, साथ में शेयर जरूर कर देना और लाइक भी कर देना और बता भी देना कि भैया कितने आंसर आज आपके सही हुए। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड कहाँ से हो जाएगा बेटा, जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पे। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। कौन सा तत्व यहाँ पे पानी के नीचे रखा जाता है ये आपको बताना है जल्दी से।
फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सीसियम। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बताया, बी, बिल्कुल ठीक है। बी नहीं बेटा, ऋतु पटेल बी नहीं है। देखिए सोडियम को अगर हम बात करें तो इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है यहाँ पे, ये चीज़ आपने ध्यान देके रखनी है खाली। अगर हम बात करें सीसियम की, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और कैल्शियम के बारे में बहुत सारे कंपाउंड है, जब केमिस्ट्री कभी पढ़ाएंगे कंपाउंड्स के बारे में तब पूरा बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। चलो अब इसके बाद, और अगर हम बात करें यहाँ पे फॉस्फोरस का मैच स्टिक में भी यूज होता है, मैच स्टिक बनाने में भी इसका यूज होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, स्मोक इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। स्मोक जो आपने सुना होगा, फोक सुना होगा, स्मोक सुना होगा, एक फोटोकेमिकल स्मोक भी होता है। तो यहाँ पे बताइएगा किसके कारण होता है। यहाँ पे जो आंसर चेंज कर रहा है उसके लिए चॉकलेट बिल्कुल नहीं मिलेगी। आई एम प्रॉमिसिंग गाइस, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको चॉकलेट मेरी तरफ से पक्का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते हो कि सर फ्रेरो रोशर चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा बेटा इसका, ठीक है। तो स्मॉग की अगर बात करें तो लंदन में एक बार स्मॉग की कंडीशन पैदा हुई थी, फोटोकेमिकल स्मोक हुई थी, जिसको लंदन स्मॉग भी कहते हैं, इसलिए कभी कभी इसको लंदन फॉग या स्मॉग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या मौजूद होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर मौजूद होता है, याद रखिएगा। अब इसी ऑक्साइड के चलते आगे चल के क्या बनती है, रेन एसिड भी बनती है यहाँ पे, एसिड रेन, रेन एसिड नहीं एसिड रेन बनता है यहाँ पे। दैट इज हार्मफुल फॉर कैल्शियम मॉन्यूमेंट्स, या फिर जो संगमरमर के बनते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मजा आ गया भाई, जल्दी से शेयर कर देना बच्चा पार्टी। चलो अब इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। तो बेटा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज मेनली कॉज्ड बाय। समताप मंडल में ओजोन की कमी का मुख्य कारण क्या है। बस अब तो बढ़ रहा है यहाँ पे, जो लॉकडाउन बढ़ा इसके चलते हीलिंग हो चुकी है। याद रखिएगा ओजोन लेयर की डिप्लीशन सबसे पहले 1981 एंटार्क्टिका में देखने को मिली थी, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए बेटा आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ एसन, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है बेटा बढ़िया। अब जल्दी से बता दो, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग आज की डेट में हम करते हैं यहाँ पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर में। ओजोन की अगर हम बात करें तो केमिकली O3 है, मोस्ट अनस्टेबल है यहाँ पे, और ये क्या है, एक पॉइजनस गैस है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। लेयर्स की बात करें सबसे पहले ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो या फिर आइनो, और लास्ट में आता है एक्सो। ये आपकी लेयर होती हैं, किसकी, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा। चीजें क्लियर। अब इसके साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। CFCs बिल्कुल ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री पढ़ने बहुत मजा आता है भैया, सिंपल सी बात बताएं। टाइम्स कोचिंग ठीक है, बढ़िया है। मॉन्ट्रियल, हाँ एक चीज याद रखिएगा, अभी आपको एक नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, आज तारीख क्या है यहाँ पे, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हाँ ठीक है, सैटरडे के दिन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक क्वेश्चन पक्का बन सकता, आपदा प्रबंधन के बारे में, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है भैया, डी 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 डी, ठीक है। एथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, जिसके चलते होता क्या है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 से नीचे खिसक जाता है, इसीलिए यहाँ पे रेडिएटर्स में ये चीज़ यूज़ की जाती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। चलो बढ़िया, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा, मैरिजुआना, बहुत सुना होगा इसके बारे में। अब थोड़ा सा इसके ऊपर, ये बहुत ही शोध का विषय है यहाँ पे, जल्दी से बताना क्या आंसर होगा। द ड्रग मैरिजुआना इज क्या, मैरिजुआना क्या है, जिसको अगर हम बात करें यहाँ पे, भांग है बेसिकली, ये कैनाबिस जिसको कहते हैं यहाँ पे। तो भैया बताना इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे एक निद्रा कारक है, सेडेटिव है, यहाँ पे मेंटल स्टिमुलेंट है, फिर नेक्स्ट इज हॉलिस्टेटिंग सब्सटेंस है, उसका ट्रैंकुलाइजर है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता देना एक बार।
भैया एंटी फ्रीज में क्या होता है, मान लीजिए जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री। अगर आप ठंडे इलाके में जाओगे जैसे ले चले गए तो वहाँ पे तो क्या रेडिएटर बंद हो जाएगा वहाँ पे, तो वो बंद ना हो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे लेके जाने के लिए, ताकि वो लिक्विड बना रहे यहाँ पे। ठीक है बेटा, सबका हम देख रहे हैं यहाँ पे, आस्था जी सभी का आंसर देख रहे हैं हम यहाँ पे, डोंट वरी सभी का आंसर देख रहे हैं यहाँ पे। माद्रक है भैया यहाँ पे। ठीक है चलो, अब यहाँ पे मेरी ज्वाना के लेने के बाद बंदों स्लो मोशन में चले जाते हैं ऐसे। ठीक चलो, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, निद्रा कारक होता है। ठीक है चीज़ें क्या हो गया क्लियर। अब ट्रैंकुलाइजिंग नहीं होता है, याद रखेगा इस चीज़ को। ठीक है अब इस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च करना कि मेरी ज्वाना में कौन सा कंपाउंड होता है जिसके चलते आपको वो आपका मोशंस थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगली चीज़ की। ठीक है मैरिजुआना, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो मैरिजुआना अक्सर सुना होगा आपने यहाँ पे। ठीक है चलो, अब इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील इज यूजुअली मेड अप ऑफ बाय अलॉइंग द स्टील विद। ठीक है तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में जो उसके कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, जल्दी से बताना एक बार। अगर हम बात करें तो इसमें लोहा बिल्कुल होगा यहाँ पे, उसके लिए परेशान ना होना क्योंकि लोहा मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है गेट इज मैरी बेटा, जो अगली क्लास है कल सुबह 8:30 बजे होगी मेरी, याद रखना यहाँ पे। टाइमिंग बार बार बता रहा हूँ, MWF के दिन 3 क्लास होगा, 8:30 बजे, 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे। ये हिस्ट्री रेगुलर चलेगा। इसमें अगर हम MWF की बात करें इस दिन ज्योग्राफी, ये साथ में पॉलिटी, और TTS में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 8:30 में हिस्ट्री चलेगा एज यूजुअल, 11:30 में जो कि आज है, तो इसमें हम साइंस करते हैं यहाँ पे। चीज़ें क्लियर सभी को? चलो ठीक है भैया बहुत बढ़िया। अब इसमें क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम आयरन की बात करें तो यहाँ पे रॉट आयरन क्या होता है, प्योरेस्ट होता है यहाँ पे, रॉट आयरन प्योर फॉर्म में होगा यहाँ पे। चलो बढ़िया, निकेल एंड क्रोमियम ये अक्सर सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। यहाँ पे अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, हीलियम गैस इज फिल्ड इन बलून्स बिकॉज, हीलियम गैस ही यहाँ पे क्यों भरी जाती है गुब्बारों में, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा यहाँ पे। इतने जल्दी से बेटा ऊपर बढ़ रहे हैं तो मैं प्रॉपर आंसर पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जल्दी से बताना। पहला क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है, हवा से हल्का है, इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, इट्स अ नोबल गैस। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताना एक बार। ठीक है सुशील कुमार बेटा इंग्लिश के स्पेलिंग सही करो पहले शिट के। ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हो। ठीक है बहुत बढ़िया, जल्दी से। ठीक है ए बता रहे हैं, नहीं भैया ए कहाँ से हो जाएगा, ये दिख नहीं रहा है भैया। लाइटर देन एयर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी। फिर से कौन सा, डेंसिटी का। ठीक है सिंपल सी बात है, हीलियम यहाँ पे हल्की है एज कम्पेयर टू एयर, क्योंकि वो मिक्सचर है, ये एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा। अब इसमें कोई भी बलून टोटली इन्फ्लेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक बलून लीजिए जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का वॉल्यूम वाइज, ठीक है 2 मीटर क्यूब है यहाँ पे, तो इसमें हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसको 1.5 मीटर क्यूब ही भरे। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जिस समय ऊपर जाएगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर आप पूरा ही इसको जमीन पे भर दोगे तो 100 मीटर ऊपर जाके फट जाएगा, तो ऊंचाई तक ये नहीं जाएगा। इस चीज को याद रखना। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, बोन ऐश कंटेन्स, ठीक है बोन अस्थि राख में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, फॉस्फोरिक सल्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइट होता है, क्या होता है जल्दी से बता दो। ठीक है बोन ऐश का प्रयोग जो है वो शुगर इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक है किन्नू बेटा, ठीक है चलो ठीक है। नोबल गैसेस में क्या होता है भैया कि वो रिएक्टिव नहीं होते, बस इतना याद रखिए खाली। अब जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है बी, ठीक है फॉस्फेरिक सल्फेट। ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है एक बेटा हम भी थोड़ा सा पानी पी ले फिर आपको आंसर करते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या है यहाँ पे,
कैल्शियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पार्डन, ये ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको शुगर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ब्लीचिंग वगैरह, कलर डीकलरेशन के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, NaOH का कॉमन नेम क्या है वो आपको बताना है। NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें यहाँ पे, शांति बिष्ट, बेटा आप भी बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो भैया जिनकी पहली क्लास है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पक्का जुड़ जाना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वीडियो खत्म होगा, वीडियो खत्म होने के बाद देखिएगा इसको लाइक करके, तो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सोनम निम्बल बेटा ठीक है। यहाँ पे मधुर बघेल, टाइम्स कोचिंग, हड्डियों की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ठीक है, सभी का सही है भैया। फॉस्फेट भूत, चलो ठीक है। अगला प्रश्न बेटा आ चुका है, जल्दी से बताओ। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश या सोडा एश सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। बेटा जिसको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही है वो एक चीज जान लीजिए, ये आपके एंड से दिक्कत है, इस एंड से कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने एंड से अपना नेटवर्क इंचेज करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो बता दो बेटा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, आशु सिंह, ठीक है। चलो भैया जल्दी से आप भी आंसर कर दो यहाँ पे। भैया यहाँ पे कॉमन नेम की बात करें, केमिकल नेम की नहीं, केमिकल नेम अलग होगा यहाँ पे, जो पहले लिखा हो यहाँ पे। भैया फिर वही गलती कर रहे हो, कॉमन नेम पूछ रहा है, आप केमिकल नेम बता रहे हो यहाँ पे। कॉस्टिक सोडा याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है, कॉस्टिक सोडा को ही हम NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। अच्छा मेरी क्लास में बफरिंग नहीं होता है, चलो ठीक है। अब इसके बाद मैं मेरी क्लास में लेकिन लाइट जरूर चली जाती है यार, नेट बफर नहीं करता है लेकिन लाइट चली जाती है। चलो अब इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, सीवीड में एक तत्व मिलता है, वो कौन सा तत्व है। आयरन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक, कौन सा होगा जल्दी से बताना एक बार। गाइस सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर और लाइक पक्का करके जाओगे जल्दी से। सुशील बेटा वो इसीलिए तो दिया था चौथा ऑप्शन कि फंसो, मैंने कॉमन नेम पूछा, आप मैं पूछ रहा हूं कि आपका ऑफिशियल नेम क्या है, आप बताएंगे सुशील कुमार। फिर अगर मैं पूछा बेटा घर का नाम क्या है, ठीक है, पेट नेम, तब तो बताओगे कि घर में कोई कुछ क्या बोलते हैं, मम्मी तो वैसे बहुत सारे नाम रखी होंगी यहाँ पे, है ना, वो नहीं बताते हम यहाँ पे। चलो अब जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। आयोडीन मिलता है भैया, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन के साथ अगर अल्कोहल मिला दो तो ये आयोडीन टिंक्चर बन जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक एंटीसेप्टिक बन जाता है यहाँ पे। ये चीज़ बचपन में देखा होगा, हमारे वो पीटी सर के रूम में पक्का रखा रहता था, जो हल्का सा कैसे कहूँ, कौन सा कलर का, हल्का सा ब्राउन कलर का होता है ये, ब्राउन, ठीक है, वाइन कलर का कह सकते हो, वो सा होगा यहाँ पे। अब इसके बाद बहुत बढ़िया, आयोडीन के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विनेगर, विनेगर सबने खाया होगा, देखा भी होगा, सिरका का मुख्य घटक क्या होता है ये आपको बताना है। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, सैलिसिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, क्या होगा जल्दी से बता दो एक बार। सॉरी ठीक है, आयोडीन बिल्कुल ठीक है भैया, जल्दी से, सीवीड आयोडीन, ठीक है। घर के नाम हम किसी की बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या रखा होगा, ठीक है, सबके होते हैं। अब जल्दी से जानो इसका आंसर। एसिड, इसका आंसर क्या है भैया, अरे चल जा, कहाँ चला गया, चलो चल गया, CH3COOH, ठीक है, ये है एसिडिक एसिड, ये होगा। फॉर्मिक एसिड जिसको मेथनोइक एसिड भी हम कहते हैं, ये एंड्स में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटोज में पाया जाएगा, ठीक है, इस एज पर योर प्रोनाउंसिएशन, टमाटो भी होता है, टमेटो भी होता है, लाइन भी सब होता है। तो यहाँ पे भैया एसिडिक एसिड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है, गोबर गैस मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, गोबर गैस जो शहर के लोग हैं उनको नहीं पता है, मैं गाँव से हूँ, आप लोगों में से जो होगा पता होगा कि यहाँ पे कौन सा उसमें मुख्य घटक होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। जल्दी से बता दो बेटा क्या आंसर होगा इसका।
ठीक, आज था बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से यहाँ पे आंसर कर दो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? गोबर गैस में क्या होगा? एंड में फॉर्मिक एसिड होता है, मुझे इसलिए याद है 10th में मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने मुझसे यही पूछा था और उस समय मुझे नहीं पता था ये। चलिए, अगर बात देखो, सिंपल सी बात है, मैं अपने बारे में पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा, डोंट वरी, सबको अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा। चलिए बता दीजिए क्या है यहाँ पे इसका आंसर। यहाँ पे तो भैया ये है CH4 मीथेन है यहाँ पे, जिसको हम मार्च गैस भी कहते हैं, क्योंकि सड़े हुई जहाँ पे चीज़ें होती हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो भारत में भी मार्शी एरियाज बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ कभी पत्तियाँ सड़ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा। गैरेट बच्चेस। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज़ की यहाँ पे। दीपक 4 बेटा, अब देखो अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न अच्छा, ये तो लड़कियों के लिए क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लड़के इसमें जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो सबसे पहले लड़कों जवाब दे के दिखाओ। नॉन स्टिक किचन वेयर्स आर कोटेड विद, जो नॉन स्टिक कुक्स किचन वेयर होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें किस चीज़ की परत होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा यहाँ पे। ठीक, जल्दी से बता दो बेटा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, गगनदीप महिंद्रास। ठीक है, तो गगनदीप महिंद्रा बोल रहा हूँ तो मेरा नाम ही गगनदीप है भाई। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जो जिससे पाइप वगैरह बनते हैं। ठीक, फिर है ग्राफाइट, टेफ्लॉन, सिलिकॉन। ठीक है बेटा, लड़कियों ने सबसे पहले, सुशील कुमार बेटा, सबने लड़कों ने नाक कटवा दी यहाँ पे, लड़की ने सबसे पहले आंसर किया। निकम्मो, तुम लोग से कुछ ना हो पाएगा, टेफ्लॉन सही आंसर है यहाँ पे। टेफ्लॉन के साथ याद रखिएगा केवलर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं इससे। क्या बनती हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं। ठीक, चलो अब इसके साथ अगर बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पीने के पानी के रूप में किया जाता है। पीने के पानी में प्रयोग किया जाता है, किस कारण से, ये आपको बताना है। पहला है निस्संक्रामक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, या फिर कॉगलेट, स्कंदक। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना एक बार। ठीक है, टेफ्लॉन बेटा बिल्कुल सही है। किन्नू, रंजीत, छावन बिल्कुल ठीक। कुछ बच्चों के तो नाम भी रट चुके हैं। ठीक है, बस छाप डालना जब भी एग्जाम आए यहाँ पे। दीपक चार सबसे पहले आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया भैया। मुकेश शर्मा आपने आंसर दिया है। ठीक है, दीपक चार लड़कों ने दिया, चलो भैया ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब यह है तुम लोगों का पढ़ने पे ध्यान नहीं है, सिर्फ खाना बनाने पे ध्यान है तुम लोगों का, नालायको। तो डिसइंफेक्टेंट में यहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे। ठीक है, क्लोरिनेशन भी कह सकते हो, जिसमें कि हम इसको डिसइंफेक्ट करते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है यहाँ पे। जब पीने लायक पानी होता है उसको हम ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। डेफिनेशन पता ही होगी पोर्टेबल वाटर की। वाटर शुड बी कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाई कंटेंट ऑफ लेड, निम्नलिखित में किसमें सीसा की मात्रा सबसे उच्च होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बता देना क्या आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, टाइम्स कोचिंग ठीक है, संदीप्ता मुखर्जी ठीक है। भैया एक दिन होंगे, लेकिन वो दिन निश्चित कर लो। हम तो कामयाब होंगे, पक्का होंगे, लेकिन वो दिन निश्चित कर लो कि इस दिन से पहले मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे अपने जो ड्रीम जॉब है उसके अंदर आना है यहाँ पे। ठीक है, पोर्टेबल वाटर ठीक है सभी का, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभिलाषा भारती भैया बहुत बढ़िया। अब इसके भाई सिंपल सी जान लीजिए यहाँ पे। अब दो चीजें जाननी है आपको। एक अगर हम बात करें, एक होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। ठीक, वो क्या होता है? टेट्रा इथाइल लेड होता है। ठीक है, तो वो डाला जाता है किसके अंदर? यहाँ पे जो उसकी टिक 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 करने की आवाज आती है ना, प्रॉपर बर्निंग नहीं होती है, इसलिए डाला जाता है। तो यहाँ पे जो हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है उसी में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका प्रयोग आज की डेट में वर्जित है, इसको प्रयोग नहीं करते हैं। एज लीड लेड्स टू सेवरल डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज एज वेल,
तो जिससे बहुत दिक्कत होती है फेफड़ों में, फेफड़े फट जाएंगे यहाँ पे। चलो हाई ऑक्टेन फ्यूल बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न बेटा ग्लास, ये तो सबको पता होगा। कांच की अगर हम बात करें यहाँ पे, कांच क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बता देना क्या होगा इसका आंसर। प्योर सॉलिड है, बिल्कुल ठोस, आप लोगों की तरह ढीठ है, ठीक है। दूसरा सुपर कोल्ड लिक्विड है, मम्मी की तरह, ठीक है, पहले गुस्सा करती हैं उसके बाद पिघल जाती हैं। फिर जेल, दोस्त होते हैं ऐसे, पॉलीमर ये दुश्मन होते हैं। जल्दी से बताओ कैसा होगा यहाँ पे, ग्लास कैसा है। हाँ भैया, वो नॉकिंग में टिक टिक की आवाज आती है वहां पे, ठीक है। ठीक है, प्रियंका यादव सही है बेटा आपका, अविनाश बेटा आपके भी सही है, किन्नू बेटा बढ़िया। चलो चलो जल्दी से बता दो बेटा आंसर क्या होगा इसका। बी बिल्कुल सही है बेटा। एक चीज सिंपल सी याद रखना, कभी भी मौका मिले भारत के कोस्टल एरिया में जाने में तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे लाइट हाउस होगा। जो कोई लाइट हाउस मोर देन 100 ईयर्स पुराना होगा वो सिर्फ गोवा वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। वहां पे देखना ऊपर से कांच की मोटाई ज्यादा, नीचे में ज्यादा होती है, ऊपर में कम नीचे में ज्यादा। वो क्यों होता है, क्योंकि कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है यहाँ पे, जल्दी से याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में आपने जानना पढ़ा होगा तो थोड़ा सा बताइएगा। इसको हम H1N1 फ्लू भी कहते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली जैसे अभी कोविड है वैसे ही भारत इंसानों में नहीं पाया जाता, ये जानवरों में पाया जाता है। ये बेसिकली सुअर वगैरह में पाया जाता है, यहाँ पे पिग पॉर्क में पाया जाएगा। तो ये किससे फैलता है या बता दीजिए, बैक्टीरिया, फंगाई, टेपवर्म या फिर वायरस, जीवाणु, कवक, फीता कृमि या फिर वायरस। नहीं नहीं, 50-50 कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। चॉकलेट चाहिए तो पूरा आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। 50-50 करेंगे तो चॉकलेट का डिब्बा भेज देंगे, चॉकलेट हम रख लेंगे अपने पास। चलो अगेन राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा तो आंसर क्या है यहाँ पे, H1N1 क्या है, एक वायरस ही तो है। तो ये क्या है, एक वायरस होता है यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद वायरस के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो बेटा अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, राइबोफ्लोविन क्या है ये आपको बताना है। एक विटामिन है, एक हार्मोन है, एक फैटी एसिड है या फिर एक एंजाइम है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना राइबोफ्लाविन क्या है यहाँ पे। चलो बेटा जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका, ठीक है भैया। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में वायरस होंगे इस समय, उनको एलिमिनेट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हाथ अच्छे से और दिमाग अच्छे से धोया करो। वायरस हो गया बेटा, अगला आंसर कर दीजिए यहाँ पे जल्दी से। वायरस H1N1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज मुझे रखना, आप में से एक बच्चे ने कहा अभी कि वायरस से कुछ हुआ, अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है यार, तो मैं रुक के थोड़ी बैठ गया। जो हो गया यू कैन चेंज, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, जो आपके हाथ में आज आप उसको कीजिए। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, ये क्या है, एक विटामिन है जो कि बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है, जो कि B2 के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। एक दिन विटामिन 6 स्पेशल क्लास कर देंगे, कहानी खत्म कर देंगे इसमें, ठीक है। तो विटामिन होता है यहाँ पे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट, किससे कार्बोहाइड्रेट मिलता भी है, ये भी प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो जल्दी से बताना, पहला यूरिया, इंसुलिन, ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन होगा, RINE होगा, और डी है ग्लूकोज। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सी बात याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है। तो आगे चल के यहाँ पे जो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटता है, तो एक तरीके से एक दूसरे के पूरक है ये। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो बेसिकली एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ये भी चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे, चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। और अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है जल्दी से बताइएगा बेटा आंसर क्या है इसका। ठीक,
ग्लूकोज हो गया, डी हो गया यहाँ पे, तो भैया इसका आंसर क्या है यहाँ पे, जल्दी से बता दीजिए एक बार। ठीक है, ग्लूकोज हो गया बेटा। अब जान लीजिए यहाँ पे लीवर क्या है, हेप्टोलॉजी इसकी स्टडी होती है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिए यहाँ पे। और इसके बाद किडनी की क्या होती है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रॉन उसका यूनिट होता है। न्यूरोलॉजी दिमाग की होती है यहाँ पे, और कार्डियोलॉजी दिल की स्टडी होती है। ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है यहाँ पे। और लीवर एकमात्र ऐसा अंग है हमारी बॉडी का जो रीजनरेट हो सकता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा यहाँ पे। चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले इसको। एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज बी, क्या कहता है, किसी का ब्लड टाइप बी है, अगर उसे इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करना है किसी पर्सन को, तो वो कैसा ब्लड कर सकता है यहाँ पे, तो सामने वाले का ब्लड टाइप कैसे होगा। ठीक, मैं किसी को ब्लड दे रहा हूं तो वो अगर मेरा ब्लड ले सकता है तो उसके पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। मेरा बी है यहाँ पे, चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा यहाँ पे। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है भैया, बहुत बढ़िया। नेफ्रोलॉजी किडनी का यूनिट भी है, बहुत बढ़िया। प्रियंका यादव बेटा बहुत बढ़िया, सबसे पहले तुमने आंसर किया है। ठीक है, अब आज आप लोग सभी बता देना कि आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में। जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर होगा उसको चॉक पक्का मिलेगी। ठीक है, चॉक मतलब वो वाला नहीं, चॉकलेट। तो जल्दी से बता दो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सी डी 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 सी डी डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें याद रखिएगा ए बी एंड बी और ओ। अब इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है ये एक्सेप्टर है। तो अगर ये ब्लड ले रहा है तो उसका क्या हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को यहाँ पे रिवर्स करते हम यहाँ पे, तो उसका क्या करते हैं, मतलब कि अगर मुझे अपना बताना पड़ता कि कोई बंदा अगर मुझे ब्लड ग्रुप दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाता, ओ हो जाता वहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड इन भोपाल ग्रास ट्रेजेडी। आपको याद होगा यूनियन कार्बाइड गैस कांड हुआ था यहाँ पे, यूनियन कार्बाइड। इस साल दो दुनिया बड़े भयंकर हादसे हुए थे। एक था न्यूक्लियर के रिगार्ड में था, जो चिरनोबिल यूक्रेन में आज की डेट में, उसमें यूएसएसआर के में था। ठीक है, वहाँ पे एक रिएक्टर फट जाता है वहाँ पे। और एक भारत में हुआ था 1984 नवंबर में हुआ था ये। तो बताइएगा कौन सी गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था, तो बता देना आंसर क्या होगा इसका बेटा, जल्दी से। चलिए जल्दी से बेटा बताइएगा कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जल्दी से बेटा आंसर कर दो इसका। मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल सही। सबसे पहले किसने दिया, बच्चे ने, अभी ने भी दिया है, यहाँ पे किन्नू ने भी दिया है, यहाँ पे सुरेंद्र मौर्य ने भी आंसर दिया। बहुत बढ़िया। सभी के बेटा नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, पर तो इस चीज़ का कभी ये मत करना कि सर हमारे पढ़ते नहीं है कमेंट, हम सबके पढ़ते हैं। ठीक है, बाद में जिसमें खत्म हो जाता है उसके बाद पढ़ते हैं सबके। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका, द टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू ए बोन। बहुत बार इसके बारे में मैंने चर्चा की है, तो बता देना यहाँ पे कि बोन टू मसल कौन सा टिश्यू यहाँ पे कनेक्ट करता है, जल्दी से बता दो एक बार। माइक क्या हो गया बेटा, अच्छा आवाज कम आ गई क्या। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ने सही है यहाँ पे। अब इसका आंसर कर दीजिए यहाँ पे। पहला ऑप्शन है कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, फिर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे। प्राची बेटा बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर किया है। गाइस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, कि जो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर देखिएगा मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बहुत बढ़िया। देखिए टेंडन्स यहाँ पे मसल टू बोन जोड़ते हैं यहाँ पे, बस इतना याद रखिए। अगर लिगामेंट की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, मसल टू मसल यहाँ पे जोड़ेगा। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। जबकि कार्टिलेजेस की बात करें यहाँ पे, तो उसके बीच में गद्दीदार पैड होता है, उसको हम कार्टिलेजेस कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है बेटा, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट। हृदय की धड़कन को तेज करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताना है आपको।
थायरॉक्सिन है, गैस्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है, डोपामाइन है, कौन सा है यहाँ पे जल्दी से बता दो एक बार। टेंडन हो गया बेटा, बढ़िया। चलो जल्दी से बेटा बता दो आंसर क्या होगा इसका। अच्छा, इसको जो लिगामेंट का है इसका कैसे याद रखोगे? अल्फाबेटिकली क्या आता है? साथ में आता है, एल एंड एम हमेशा साथ में आता है यहाँ पे, ठीक। और इसी को इसी तरीके से याद रखना है यहाँ पे, लेगामेंट मसल टू मसल, जबकि टेंडन क्या होगा? बोन टू मसल, वैसे याद कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। ग्लाइकोजेन, ठीक है भाई, ठीक है भैया। यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे जो यहाँ पे होता है यहाँ पे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, वो ये आपका एंजाइम हार्मोन जो है सिक्रीशन करता है। अगर साथ में कभी कभी पूछ लिया जाए, अगर थायरॉक्सिन नहीं है तो इसकी जगह पे एड्रेनल ऑप्शन में होगा, तो एड्रेनल आप मार्क करके आएंगे तो ये दोनों ऑप्शन में सही होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चल बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थायरॉक्सिन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड भेजे के अंदर होता है यहाँ पे, तो वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्कवर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कमर्शियल यूज? अपने जीवन चक्र में किस स्तर पर रेशम कीट व्यवसायिक उद्योग के फाइबर प्राप्त करता है, से प्राप्त होता है? जल्दी से बताना। बहुत बढ़िया विकास कुमार बेटा, बहुत बढ़िया। अभिनीश, ठीक है। थायरॉक्सिन बिल्कुल ठीक है, एकदम भालो, खूब भालो, ठीक है भैया। परिहार जी सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार ये तुम लोग ऐसे ऐसे कैसे करते हो यार, ऐसे ऐसे हैं? चलो अब जल्दी से बता दो क्या होगा इसका। प्रगति बेटा, प्रगति तभी होगी जब आंसर करोगे, नाम लेने से प्रगति नहीं होगी यहाँ पे। जल्दी से आंसर करो यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, किस एरिया में जाएगा? अब एक सिंपल सी बात जान लो यहाँ पे, तो इस केस में किसी भी कीट के जो होते हैं वो चार लाइफ साइकिल, जीवन काल में चार चीज़ें बनती हैं। पहला तो अंडा रहेगा यहाँ पे, अंडे के बाद यहाँ पे क्या बनता है? लार्वा बनता है, लार्वा के बाद बनता है प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद इमेगो बनता है यहाँ पे। इमेगो बिल्कुल बटरफ्लाई वाला केस होगा। अब एग से लार्वा वो कीड़ा सा बन जाएगा यहाँ पे, कीड़ा से जिस समय ये अपना खोल चेंज करके प्यूपा बनता होता है उस समय यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दुनिया की सबसे बेहतरीन सिल्क कौन सी है यहाँ पे? वो एक ही है, वो कौन सी है? मलबरी सिल्क होती है। और सिल्क का कल्चर क्या होता है? सेरी कल्चर होगा यहाँ पे। ये एकमात्र थ्रेड ऐसे है जो कि हम किसी जीवित चीज से लेते हैं यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। लार्वा नहीं है बेटा, लार्वा नहीं है, पुपा है, पुपा, ठीक है। पुपा ही होबे, होबे ना इटाई आछे, ठीक है। बंगाली से ही बोलिए ना बेटा। चलो अब इसके बाद नालायकों बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड। जानवरों और पौधों के अपने परिवेश के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, इथोलॉजी, जीनोलॉजी, आइकोनोलॉजी। मलबरी, शहतूत कह सकते हैं हिंदी में आप इसको। ठीक है, कर्नाटका, ठीक है बेटा, बढ़िया। अरे फूफा पापा सब होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इकोलॉजी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। तो इकोलॉजी में क्या होता है? जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी जो चर्चा करते हैं वो इकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। ये अलग से एक सब्जेक्ट भी है, अगर आप सिविल सर्विस कभी पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा, वहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये रहा आपका अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा महिला का सेक्स हार्मोन के रूप में काउंट होता है? एक बार बता देना। एस्ट्रोजन है, टेस्टोन है, ऑक्सिन है, इंसुलिन है, कौन सा होगा? जल्दी से बता दो एक बार। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल जो का सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताना है यहाँ पे।
और यही जो है एब्सेंट होता है मेल्स में। मेल्स का टेस्टोस्टेरोन होता है, ये मेल्स के अंदर हो जाएगा यहाँ पे। ऑक्सिन किसका है यहाँ पे, ये प्लांट किंगडम का आ जाएगा। और अगर हम बात करें इंसुलिन, जिसको पेनक्रियाज रिलीज करते हैं यहाँ पे, जो शुगर को काउंटर करते हैं यहाँ पे। और एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, फीमेल का यहाँ पे हार्मोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स का हो जाएगा। चीज़ें क्लियर। अब बेटा आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। कल दोबारा फिर से मिलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक बेटा ये रहा, लिंक नहीं है ये ऐसा दिखेगा उसमें, ठीक है। ये मेरा ऊपर नाम बना रहेगा, देख लेना एक बार, गगनदीप महिंद्रा लिखा होगा वहाँ पे। तो उसके जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेल हो जाएंगी। अब कल क्या पढ़ना चाहते हो, एक बार टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ, वहाँ बता देना, कल वहीं पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, ठीक है। 2 होते हैं, एक नहीं 2 होते हैं मेल्स में, खाली एक फीमेल में 2 होते हैं। चीज़ें क्लियर बच्चा पार्टी यहाँ पे। चलो, अब आज के लिए बेटा इजाज़त देते हैं। होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा, मुझे बहुत मज़ा आया, पता नहीं चला कि कब 1 घंटा हमने पढ़ लिया आप मिल के यहाँ पे। तो इट्स वॉज रियली फन टुडे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा कल सुबह 8:30 बजे मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यहाँ पे, ठीक है। सत श्री अकाल एंड आदाब। वीडियो शेयर करके जाना और लाइक करके जाना यहाँ पे।